नेक्स्ट सीन में लियो जिया से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा होता है और वो डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर इसकी हालत कैसी है। तो डॉक्टर बताता है कि इसकी हालत ठीक है, लेकिन इन्हें कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में ही रहना होगा। और वहीं पे जिया तो गिड़गिड़ाते हुए कह रही होती है कि प्लीज़ लियो, मुझे अब्रॉड मत भेजो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी, क्योंकि इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है। जहाँ पे लियो तो उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम जा रही हो, तुम यहाँ पे और नहीं रह सकती। जहाँ पे जिया उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि लियो, क्या तुम भूल गए, तुमने अपने भाई से वादा किया था कि तुम मेरा ख्याल रखोगे, अब तुम मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकते। जहाँ पे लियो भी उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी कुछ कर चुका हूँ ऑलरेडी, अब तुम अपना ख्याल खुद रखोगी। और वो वहाँ से चला जाता है उसे इग्नोर करते हुए। नेक्स्ट सीन में लेन जुआंग से मिलता है और उसे बताता है कि जिस लड़की से मैं शादी करने वाला था उस लड़की से मैंने शादी तोड़ दी है और अब सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई है। जहाँ पे जुआंग उसके लिए काफ़ी खुश होती है और बोलती है कि इसका मतलब अब तुम जिससे प्यार करते हो उससे शादी कर सकते हो। तो वहीं पे लेन कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ जुआंग, और मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और वहीं पे उसे प्रपोज करता है, जहाँ पे जुआंग उसे मना कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पे हम देखते हैं जहाँ पे जिया गाड़ी में बैठी होती है और वो जुआंग को टक्कर मारने के लिए आ रही होती है। वहीं पे लेन देख लेता है कि जुआंग की तरफ एक गाड़ी आ रही है, तो वो जुआंग को धक्का मारते हुए खुद उस गाड़ी के आगे आ जाता है और वहीं पे जिया लेन का एक्सीडेंट कर वहां से भाग जाती है। वहीं पे जुआंग लेन की ऐसी हालत देखकर काफी घबरा जाती है और रोने लग जाती है और कहती है कि लेन, तुम्हें क्या हो गया, प्लीज तुम उठो, तुम मुझसे शादी के बारे में पूछने आए थे ना। हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, हम दोनों कल ही शादी करेंगे। और वहीं पे वो काफी रो रही होती है और तभी अचानक से उसे खून की उल्टी आने लग जाती है और वो भी जो है लेन के साथ ही बेहोश हो जाती है वहां पर। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जुआंग हॉस्पिटल में होती है। उसे जैसे ही होश आता है तो वो लेन के बारे में पूछती है, तो डॉक्टर उसे बताता है कि लेन ठीक है और वो जिंदा है। जहाँ पे जुआंग कहती है कि मुझे अभी के अभी मिलना है, वो कहाँ पर है। तो डॉक्टर कहता है कि उसकी चिंता छोड़ो, अभी तुम अपनी चिंता करो, अभी तुम्हें ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जुआंग कहती है कि मतलब क्या है आपका। तो डॉक्टर बताता है कि तुम्हें जो है कैंसर है। वहीं पे ये सुनकर तो जुआंग काफी शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि डॉक्टर मेरे पास कितना टाइम है। तो डॉक्टर कहता है कि अगर तुम अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करवा लेती हो तो तुम जल्दी ठीक हो सकती हो। तो जुआंग डॉक्टर से कहती है कि प्लीज डॉक्टर, मेरी इस बीमारी के बारे में किसी को भी मत बताना, मेरे हस्बैंड को भी नहीं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जुआंग लेन से मिलने जाती है। तो लेन की मॉम जुआंग को देखकर काफी गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, तुम एक मनहूस लड़की हो, जब से हमारी जिंदगी में आई हो तब से हमारी जिंदगी में सिर्फ मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, और तुमने मेरे बेटे की ये क्या हालत कर दी है, अब तुम क्या ऐसे मारना चाहती हो, प्लीज यहाँ से चली जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में जुआंग जिया से मिलने जाती है और उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ही जो है लेन का एक्सीडेंट किया है। तो जिया भी बोलती है कि हाँ, तुमने सही कहा, मैं ही हूँ जिसने एक्सीडेंट किया है, वैसे मैं तुम्हें मारने आई थी लेकिन वो बीच में आ गया, बल्कि तुम्हें मर जाना चाहिए था। वहीं पे ये सुनकर जुआंग को काफी गुस्सा आ जाता है और उससे कहती है कि अपना मुंह बंद करो, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और तब यहाँ पे लियो आ जाता है। तो जिया अपनी एक्टिंग करते हुए बोलती है कि लियो देखो ना, ये मुझे मारने की कोशिश कर रही है। जहाँ पे जुआंग चाकू उठा लेती है और लियो के पास आती है और उसे बताती है कि तुम्हें पता है इस लड़की ने जो है लेन का एक्सीडेंट किया है और आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। जहाँ पे जिया फिर से एक्टिंग करते हुए बोलती है कि लियो देखो नहीं क्या बकवास कर रही है, ये पागल हो गई है क्या, मैं तो कितने दिनों से हॉस्पिटल के अंदर हूँ, आखिर मैं किसी को कैसे मार सकती हूँ, तुम्हें तो पता है ना। जहाँ पे लियो जुआंग से कहता है कि ये चाकू मुझे दो, इसने कुछ नहीं किया है। तो जुआंग लियो से कहती है कि अच्छा तुम इसकी साइड ले रहे हो, और वहीं पे वो लियो को चाकू मार देती है। ये देखकर उसका असिस्टेंट और जिया शॉक्ड हो जाते हैं। और वहीं पे लियो कहता है जुआंग से कि लेन तुम्हारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि तुम मुझे भी चोट पहुंचा सकती हो। तो जुआंग कहते हैं कि हाँ। लियो कहता है कि मुझे अब तुम पर डाउट हो रहा है कि क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार किया भी है, नहीं। तो जुआंग कहती है कि जो तुमसे प्यार करती थी उसे तुम 2 साल पहले आग में जलाकर मार चुके हो, और जो ये नई वाली जुआंग है ये लेन से प्यार करती है। वहीं पे लियो को सुनकर गुस्सा आ जाता है तो वो जबरदस्ती जुआंग को किस करने लग जाता है। फिर इसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे लियो की मेड आती है और बताती है कि सर, मैडम ने जो है 3 दिन से अपने आप को रूम में बंद कर रखा है और उन्होंने जो है 3 दिन से खाना भी नहीं खाया है, प्लीज आप कुछ करने की कोशिश कीजिए ना। तो लियो कहता है मेड से कि तुम जो है उसका खाना लेकर आओ और मेडिसिन भी, मैं उसे खिलाऊंगा। और फिर लियो जो है जुआंग के रूम में जाता है और डोर नॉक करता है, जहाँ पे वो दरवाजा नहीं खोलती है। तो लियो से झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं तुम्हें लेन के पास लेकर जाऊंगा, प्लीज दरवाजा खोलो। तो वहीं पे ये सुनकर तो जुआंग तुरंत ही दरवाजा खोल देती है। लियो देखकर शॉक्ड होता है। फिर इसके बाद जुआंग रेडी हो जाती है और लियो से कहती है कि चलो हॉस्पिटल। तो लियो कहता है कि पहले तुम्हें खाना खाना होगा, और वहीं पे लियो से अपने हाथ से खाना खिलाता है और उसके बाद मेडिसिन भी खिलाता है। जहाँ पे जुआंग कहती है कि मैंने खाना खा लिया और मेडिसिन भी खा लिए, तो चलो मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। तो वहीं पे लियो से अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाता है और नेक्स्ट सीन में वो दोनों जो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। फिर वहीं पे जुआंग लेन की ऐसी हालत देखकर काफी रोने लग जाती है और लेन को जगाते हुए कहती है कि प्लीज लेन जाग जाओ ना, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, तो प्लीज जाग जाओ ना, हम दोनों कल ही शादी करेंगे। वहीं पे लियो को देखकर गुस्सा आ रहा होता है। लेन के फादर भी जो है मिस्टर लियो से कहते हैं कि मिस्टर लियो ये सब क्या चल रहा है। तो लियो कहता है कि वो कल आप लोग जो है अब्रॉड जा रहे हैं ना लेन का ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो इसलिए मैं अपनी वाइफ को जो है आखिरी बार लेन से मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ।
वहीं पे जुआंग ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाती है और वो लियो का कॉलर पकड़ते हुए कहती है कि क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? मुझे पता है कि ये सब तुम जो है जानबूझकर कर रहे हो, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जहाँ पे लियो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें बता रहा हूँ ताकि कल को तुम ये ना कहो कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया। वहीं पे लेन की जो मॉम होती है जुआंग के सामने रोते हुए बोलती कि बेटा हम लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं, प्लीज हमें जाने दो। जहाँ पे जुआंग जो वहां से भागने लग जाती है और तभी अचानक से उसे जो है खून की उल्टी होने लग जाती है। वहीं पे लियो भी उसके पीछे पहुंच जाता है और वो उसे ऐसी हालत में देखकर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। जहाँ पे जुआंग कहती है कि मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अब तुमसे घिन आने लगी है और मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी और हाँ अब मैं तुमसे डाइवोर्स चाहती हूँ। और वो वहां से इतना कहकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लियो गुस्से में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आपने बहुत ज्यादा पी ली है, अब आपको नहीं पीनी चाहिए। जहाँ पे लियो नहीं मानता है और उसे अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा होता है। फिर तभी वहाँ पे लियो को किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि जुआंग सुसाइड करने जा रही है। ये सुनकर वो काफी शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ हम जुआंग को देखते हैं जहाँ पे वो एक बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान दे देती है। लियो को काफी देर हो जाती है और वो जुआंग को नहीं बचा पाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लियो को काफी बड़ा सदमा लगता है और वो अपने आप को ही कोस रहा होता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने उसे इतना परेशान कर दिया था कि उसने सुसाइड कर लिया, मैं सच में बहुत ज्यादा बुरा इंसान हूँ। वहीं पर उसका जो असिस्टेंट होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बॉस पहले अपने आप को संभालिए, आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, ये जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसकी वजह से हुआ है, अगर आप ये ठीक कर लेते हैं तो सब कुछ ठीक हो सकता है आप दोनों के बीच में। फिर तभी यहाँ पे नर्स आती है और वो लियो को बताती है कि आपकी वाइफ को जो है ब्रेन कैंसर है, हमको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करना होगा। लियो ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है और अपने आप से हैरान होते हुए कह रहा होता है कि आखिर उसने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं सच में कितना बुरा पति हूँ जो अपनी वाइफ की तकलीफ को भी नहीं जान पाया। और वहीं पर नर्स से कहता है कि प्लीज मेरी वाइफ को बचा लेना। और वहीं पर फिर से वो जो अपने आप को कोसने लग जाता है और रोते हुए कह रहा होता है कि सब मेरी वजह से हुआ है, उसको इतनी बड़ी बीमारी हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। जहाँ पे उसका असिस्टेंट उसे संभालने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जुआंग का ट्रीटमेंट हो गया होता है लेकिन वो अभी भी बेहोश होती है। वहीं पे लियो भी जो है कई दिनों से ऐसे ही उसकी केयर कर रहा होता है और उससे बातें भी कर रहा होता है। फिर तभी वहाँ पे जिया पहुंच जाती है और वो लियो को फिर से भड़काने की कोशिश करती है जुआंग के बारे में। उससे कहती है कि आखिर तुम इस जैसी लड़की की इतनी केयर क्यों कर रहे हो जो तुमसे प्यार भी नहीं करती है, और इसने जो है तुम्हें लेन से कंपेयर किया था, बल्कि लेन की तो कोई औकात नहीं है तुम्हारे सामने, और मुझे तो लग रहा है कि ये सब भी इसके कोई ड्रामा है। जहाँ पे ये सुनकर लियो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जिया को एक घुमाकर थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि अपना मुंह बंद करो, अगर तुम्हारे मुंह से जुआंग के बारे में एक और शब्द निकला ना तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा और यहाँ से चली जाओ। वहीं पे जिया भी जो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लियो ने लेन को बुलवाया होता है। लियो पूरी तरीके से ठीक हो चुका होता है। वहीं पे लियो लेन से कहता है कि अब जुआंग तुम्हारी जिम्मेदारी है, प्लीज इसका अच्छे से ख्याल रखना, और वो वहां से जाने लग जाता है। तो लेन उससे पूछता है कि क्या तुम जुआंग से प्यार करते हो? तो लियो मन ही मन में कह रहा होता है कि ये सब करने का अब क्या ही फायदा, मैं उससे प्यार करता हूँ या नहीं, क्योंकि जुआंग तो मुझसे नफरत करती है ना। तो वो लेन के सवाल का जवाब दिए बिना ही वहां से चला जाता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लेन जुआंग के पास बैठा होता है। उससे कहता है कि जुआंग तुम कई दिनों से सो रही हो, प्लीज अब तो उठ जाओ ना। जहाँ पे जुआंग को अचानक से होश आ जाता है। लेन भी जुआंग को होश में देखकर काफी खुश होता है। उससे कहता है कि जुआंग तुम कैसी हो, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? जहाँ पे जुआंग कहती है कि तुम कौन हो? तो लेन कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? जहाँ पे जुआंग कहते कि नहीं मैं तुम्हें नहीं पहचानती। तो वहीं पे लेन कहता है कि क्या तुम लियो को जानती हो? तो जुआंग कहती है कि लियो कौन है? तो लेन कहता है कि वो तुम्हारा हस्बैंड है। तो जुआंग कहती कि क्या वो मेरा हस्बैंड है? मुझे तो लगा था कि शायद से तुम मेरे हस्बैंड होंगे। सच में मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, शायद से मेरी याददाश्त चली गई है। वहीं पे लियो को भी ये खबर मिल जाती है कि जुआंग होश में आ गई है, तो वो खुश होते हुए जुआंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। वहीं पे जुआंग जब लियो को देखती है तो वो अचानक से उसे देखकर काफी डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि प्लीज इसे बाहर निकालो। जहाँ पे लेन कहते हैं कि क्या हुआ है? जुआंग कहती है कि मैं नहीं जानती, प्लीज इसे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे ये आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वहीं पे लेन लियो से कहता है कि प्लीज यहाँ से चलो, और फिर इसके बाद लेन लियो को बाहर लेकर जाता है, उसे सारी बात बताता है कि कैसे उसके सर पे चोट लगने की वजह से वो अपनी सारी याददाश्त भूल चुकी है, उसे नहीं मैं याद हूँ और नहीं तुम याद हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में लियो जुआंग से मिलने के लिए जाता है तो जुआंग सो रही होती है। वहीं पे लियो जुआंग को किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो पास्ट की कुछ बातें याद करता है जहाँ पे वो दोनों स्कूल में थे और एक दूसरे से प्यार किया करते थे। वहीं पे वो जुआंग को जब किस करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है लेकिन वो उसे किस नहीं करता है और फिर वो उठकर वहां से जाने लग जाता है। तो जुआंग की आंखें खुल जाती है और वो लियो से बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो लियो काफी खुश होता है। वहीं पे जुआंग कहते हैं कि मुझे नहीं याद कि तुम कौन हो और हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता था, लेकिन मैं तुमसे डाइवोर्स चाहती हूँ। तो लियो से कहते हैं कि मेरे मरने के बाद ही तुम आजाद हो सकती हो। जहाँ पे जुआंग कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो लियो कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने
तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया और मैं तुमसे माफ़ी की उम्मीद भी नहीं करता हूँ। और तभी वो जो जूस का गिलास उठाता है जिसके अंदर जहर होता है और उसे जैसे ही पीने वाला होता है तो जुआंग जो है उसे गिरा देती है और उससे कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये क्या करने जा रहे थे। जहाँ पे लियो खुश होते हुए जुआंग से कहता है कि जुआंग तुम्हें मेरी परवाह है, तो जुआंग कहती है कि पागल हो गए हो क्या, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, मैंने सिर्फ इंसानियत के नाते तुम्हें बचाया है। और अगर तुम वाकई में मरना चाहती हो ना तो प्लीज यहाँ मत मरो, कहीं बाहर जाके मर जाओ। जहाँ पे लियो कुछ बोलने वाला होता है तो जुआंग चिल्लाते हुए कहते कि निकल जाओ और वो ग्लास उठाकर उसके सर पे मार देती है, जहाँ पे उसके सर से खून आने लग जाता है। और फिर इसके बाद देखते हैं जहाँ पे लियो दिल टूटे आशिक की तरह सड़कों पे भटक रहा होता है और काफी रोता है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे लियो कोर्ट पहुंच जाता है डाइवोर्स के लिए। वहीं पे जुआंग उसका इंतजार कर रही होती है तो लियो जुआंग से कहता है कि क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती। जहाँ पे जुआंग अपना शादी का कार्ड निकालते हुए उसे देती है और कहती है कि देखो मैं जो है ना कल शादी करने वाली हूँ लेन के साथ, अगर तुम मुझसे डाइवोर्स नहीं लोगे तो मैं शादी कैसे करूंगी। तो लियो कुछ भी नहीं बोल पाता है और फिर इसके बाद उन दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। वहीं पे लियो जब घर जा रहा होता है तो वो जुआंग से कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो जुआंग कहते हैं कि तुम्हें छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेन मेरा इंतजार कर रहा है, वो मुझे लेने आया है। वहीं पे लियो कुछ भी नहीं बोल पाता है और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठने लग जाता है। तो उसे खांसी आ रही होती है क्योंकि उसकी तबीयत खराब होती है। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपको जो है 3 दिन से बुखार है और आपने दवाई भी नहीं ली है। तो लियो कहता है कि मुझे दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे लेन और जुआंग अपनी वेडिंग ड्रेस लेने गए होते हैं। वहीं पे जुआंग जब अपनी वेडिंग ड्रेस को चेंज करने जाती है चेंजिंग रूम में तो लियो होता है। लियो को देखकर वो काफी शॉक्ड होती है, उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो लियो उसको वेडिंग ड्रेस में देखकर उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि जुआंग तुम इस वेडिंग ड्रेस में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। जहाँ पे जुआंग कहती है कि लियो अब हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है, प्लीज यहाँ से चले जाओ वरना मैं शोर मचा दूंगी। जहाँ पे लियो उससे कहता है कि अगर तुम्हें शोर मचाना है तो मचा दो, मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ, मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, एक और चांस दे दो। जहाँ पे जुआंग कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या। तो लियो कहता है कि हाँ मैं पागल हो गया हूँ। जहाँ पे जुआंग लियो से कहती है कि आखिर लियो तुम चाहते क्या हो मुझसे। तो लियो अचानक से जुआंग को किस करने लग जाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। और वहीं पे वो जुआंग से माफी मांगते हुए कहते हैं कि जुआंग मुझे माफ कर दो, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं सच में पागल हो गया। जहाँ पे जुआंग लियो से कहती है कि देखो लियो कल लेन के साथ मेरी शादी है, प्लीज कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, मैं सच में उसके साथ खुश रहना चाहती हूँ तो मुझे खुश रहने दो। और वो इतना कहकर वहां से चली जाती है। लियो बेचारा दुखी होते हुए देख रहा होता है।